हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है कि लेट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 7 एंड शो डेट f इज़ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। और आपको शो करना है कि जो f है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन में हम क्या क्या प्रूव करते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें 1 और ऑन टू दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऑन 1 प्रूव करेंगे। 1 के लिए हम अपना सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रख कर पुट करके। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमारे पास है हेयर f real number to real number given by f of x is equal to 4x³ - 7। ठीक है, उसके बाद let x1 and x2 belongs to real number, क्योंकि ये रियल नंबर का फंक्शन है इसलिए यहाँ पे भी रियल नंबर आएगा। ठीक है, नाउ f of x1 is equal to f of x2, ये हमें पुट करना होता है। अब इसके अंदर जैसे हमें f ऑफ x की वैल्यू दी गई है तो हमें x की जगह x1 पुट करना है, फिर x की जगह x2 पुट करना है। तो x की जगह जब हम x1 पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 4x1³ - 7 इज इक्वल टू 4x2³ - 7। इसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4x³ इज इक्वल टू 4x2³ बच जाएगा हमारे पास, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x1³ इज इक्वल टू x2³ एंड दिस इम्प्लाइज डेट कि x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 और x2 बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर f इज 1 फंक्शन। तो f हमारे पास 1 फंक्शन प्रूव हो जाएगा। अगेन उसके बाद हम बात करेंगे ऑन टू प्रूव करने के लिए। ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें एक एलिमेंट मानना पड़ेगा y जो रियल नंबर में हो। ठीक है, तो लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये होगा कोडोमेन में। कोडोमेन में क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज इसमें ना हो। तो हम ये साबित करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं है। और उसके बाद जब कोडोमेन में ये प्रूव हो जाएगा तो हम ये कह पाएंगे कि ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो हमने y मान लिया कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। लेट ले लिया है हमने कि y रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर ये ऐसा है देन तो ये f ऑफ x किसके बराबर रख सकते हैं हम? y, क्योंकि हमने अपने तरफ से इसको माना था। तो f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? y के बराबर आ जाएगा। और f ऑफ x की वैल्यू पहले क्या थी? 4x³ - 7 थी। ठीक है, तो इसका मतलब 4x³ - 7 इज इक्वल टू y, देन 4x³ इज इक्वल टू y प्लस 7। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, देन दिस इम्प्लाइज डेट x आ जाएगा हमारे पास y प्लस 7 अपॉन 4 और इसका 1/3। ठीक है, और आपको पता है कि ये क्या है? रियल नंबर है और हम रियल नंबर के लिए प्रूव कर रहे हैं विच इज द रियल नंबर। तो इसके बाद हमें लिखना होगा 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। जो भी हमने y ली थी उन सब की वैल्यूज के लिए जो भी हमने यहाँ पे y लिया था कोडोमेन के अंदर उन सब की वैल्यूज़ के लिए क्या आया हमारे पास? देयर एग्जिस्ट्स x की वैल्यू जो आई, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y प्लस 7/4 1/3। ठीक है, और ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। देखो ये x है, तो x की जो भी वैल्यूज़ होती है हम इसलिए निकालते हैं कि ये डोमेन के अंदर हो। तो हम यहाँ पे नोटिफाई करेंगे कि ये डोमेन के अंदर, और जो y था हमारा वो कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो इस y के लिए x की वैल्यू ये रहेगी सच डेट
अब हम अगर हमारा ये एफ ऑफ एक्स, दोबारा से हम सिर्फ वेरीफाई करें, एफ ऑफ एक्स अगर वाई के इक्वल आ जाता है तो हम ये कह पाएंगे कि सबकी प्री इमेजेस है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस 7/4 1/3, और इसका जो फंक्शन बनेगा वो क्या गिवन है हमारे पास, ये देखिए 4x, ये -7 गिवन है, तो x की जगह पे हमें वैल्यू रखेंगे अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहाँ तक लिख के ये सीधा ये लिख सकते हैं कि ये ऑन टू प्रूव हो गया, ठीक है, ऑप्शनल है। और उसके बाद ये यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको सोल्व आउट करके दोबारा लिखेंगे तो, और फिर ये 7 से 7 कट जाएगा, एंड दस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड हेंस every element has its pre-image, therefore f is onto। तो ऑन टू प्रूव हो गया, 1 प्रूव हो गया, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगली बार करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। और इसका फर्स्ट पार्ट कहता है फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, आपके पास 3 - 4x। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हम अपना सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 प्रूव करेंगे 1 के लिए, क्योंकि हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है या नहीं है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या गिवन है, उसके बाद मानेंगे x1 और x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम पुट करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसके बाद इसमें हमें x1 रखना है एक बार यहाँ पे, फिर इसके बाद x2 रखना है, ठीक है। तो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 4x - 4x1 इज इक्वल टू -4x2 बचेगा, उससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। एंड देयरफॉर f इज इक्वल टू f इज 1 तो ये 1 यहाँ से प्रूव हो गया। इसके बाद हमें ऑन टू प्रूव करना है, लेट y बिलोंग्स टू r, y है जो r से बिलोंग करता है, देन तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स था क्या हमारे पास 3 - 4x था, तो 3 - 4x किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 3/4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये रियल नंबर है, विच इज़ अ रियल नंबर। इसके बाद हमें ये साबित करना है कि ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ही है एक्स की इस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू r, और y कौन से में होता है, कोडोमेन में होता है। तो इस y के लिए x की वैल्यू क्या रहेगी, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू -3/4 बिलोंग्स टू r। जो x है वो कौन से में होता है, डोमेन में होता है। एंड सच डेट, अब हमें ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस x की जगह ये वाली वैल्यू रखो, ठीक है।
अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था 3 माइनस 4x। तो यहाँ पे जो x है ना, इस x की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, बाकी ये सेम टू सेम लेना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो 3 माइनस 4 माइनस y माइनस 3 अपॉन 4। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस, ये माइनस और माइनस की प्लस हो जाएगी, 4 इंटू वाई माइनस 3, वाई में 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस वाई माइनस 3। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। एंड दस वी कैन से डेट every element of y have its pre-image and therefore f is on 2। ठीक है, इसको यहाँ पे हम 2 मान लेंगे, जहाँ पे हमने 1 1 प्रूव किया था वहाँ पे हम इसको 1 मान लेंगे। देन फ्रॉम 1 and 2 we can say that फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। हियर एफ फंक्शन इज रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाले में, मोड वाले में, या कंडीशंस वगैरह जो होती है इनके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, हम सीधा वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। तो इसमें आप यहाँ से ही देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी दो एलिमेंट्स का एक इमेज होने वाला है। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे, जैसे हियर वी कैन क्लियरली से डेट कि एफ ऑफ 1 अगर 1 की वैल्यू रखते हैं तो वो क्या आती है 2 आती है, और -1 की वैल्यू रखते हैं तो भी क्या आएगी 2 ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 1 1 में क्या होता है, हर एक की अपनी अलग अलग इमेज होती है, राइट। ये करना नहीं है, मैं आपको रफ वर्क थोड़ा सा समझा के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक 1 था, एक -1 था, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो इन दोनों की ही एक इमेज हो गई 2। और जबकि 1 1 में होता ये है कि सब अपनी अलग अलग इमेज रखेंगे, 1 की अलग होनी चाहिए, इसकी अलग होनी चाहिए, सबकी अपनी अलग अलग होनी चाहिए। तो इन दोनों की ही एक इमेज आ गई, तो इन दोनों की एक इमेज आ गई, तो ये 1 1 हुआ ही नहीं। ठीक है, तो 10 वी कैन say that f is not 1 1 1 1 because 2 different elements in the domain have same image in codomain। अब इसके बाद ये तो प्रूव हो गया कि 1 1 नहीं है, तो यहाँ से ही ये कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, देखिए 1 प्लस यानी कि जो भी y की वैल्यूज आएगी वो सारे 1 प्लस होके आएगी। तो 1 के ऊपर वालों का तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि जो 1 से ऊपर है इन सब की तो कोई प्री इमेज आई ही नहीं आई ना, क्योंकि जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू निकालेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से हमेशा ऊपर ही निकलेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स रह गए उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं आई, और नहीं आई तो वो 1 से छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं मिली, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए सबकी प्री इमेज होनी चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इसकी वैल्यू निकलती है या तो वो
ज़्यादा निकलती है एक से, या फिर अगर इसको 0 रख दे तो ये 1 के बराबर निकलती है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो x है ना सारी ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हैंस रियल नंबर्स लेस देन 1 इन कोडोमेन हैव नो प्रीइमेज in domain and therefore f is not onto। तो from 1 and 2 ये 1 हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया, हम इन दोनों से क्या कह सकते हैं, f is not a bijective function। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये 15th का सेकंड पार्ट था। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1.3 का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है कि शो डैट द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x की क्यूब प्लस x इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। तो 1 1 प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, f फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर एंड गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x। मान लेते हैं कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से। नाउ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1, यहाँ पे जितनी जगह x है उतनी जगह x1 रखिए, x1 क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू अब x2 रखिए, x2 क्यूब प्लस x2, ठीक है जी। अब हमें इन सबको इस साइड लेके आना है, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे ना a क्यूब माइनस b क्यूब से, तो और यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस में 1 है। कोई भी अगर इसके साथ प्लस में 1 है तो ये 0 तो हो नहीं सकता, तो ये 0 है। तो देयरफॉर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसके साथ क्या है, 1 है, प्लस का 1 है। तो अगर ये 0 है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा एंड देयरफॉर f इज 1 1। तो f क्या साबित हो गया, 1 1। उसके बाद हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हम y मानते हैं। पिछली वीडियोस देख के आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, मैं इतना डिटेल्ड भी नहीं समझा रही हूँ इसमें। उसके बाद हम मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट है लेट y, वो बिलोंग करता है r से, और r कौन से, कोडोमेन से, ठीक है। उसके बाद अगर y बिलोंग करता है r से, तो देन f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x क्या था हमारे पास, x क्यूब प्लस x किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाएगी x क्यूब प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, ये डिग्री 3 की इक्वेशन है, और डिग्री 3 की इक्वेशन के लिए ऐसा होता है कि हमेशा एक रियल रूट हमेशा होता है कि अगर कोई ओड डिग्री की इक्वेशन हो, जैसे 3 है 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
as we know that an odd degree equation has at least one real root। ठीक है, तो 10, तो उस रियल रूट को हम क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। 10 फॉर ऑल, जो भी यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो 10 फॉर ऑल y की जितनी भी y की वैल्यूज हैं कोडोमेन में, उनके लिए y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट। क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि एक एटलीस्ट वन रियल रूट तो होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो रियल रूट है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन के लिए एक रूट हमने मान लिया, उसका नाम दे दिया हमने k। और जैसे आपको पता है कि जो x होता है, तो x के लिए हमें डोमेन की वैल्यूज रखी, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो वो डोमेन में आएगी। ठीक है, इस साइड जो x होता है ये डोमेन में, और y हमने को डोमेन में मानना है। तो यहाँ पे हमने रूट मान लिया k है। ठीक है, सच डेट, तो x की जगह क्या आ जाएगा, अब k आ जाएगा, तो k का क्यूब प्लस k माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड k क्यूब प्लस k इज इक्वल टू वाई। अब ये क्या हो गया, ये तो वही आ गया ना x की क्यूब प्लस x, तो इसको हम कह सकते हैं कि f ऑफ k हो गया। ठीक है, इसमें और उसमें अंतर क्या है, वो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये हमने रूट मानना है। ठीक है, तो इसलिए ये साबित हो गया कि इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, यानी कि सबकी प्री इमेज रहेगी 10। Every element in codomain has its pre-image and therefore F is onto। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि इफ एफ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3 देन प्रूव डेट एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो प्रूव करना है कि जो एफ है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और रियल नंबर पे ये फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 2x माइनस 1/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, हेयर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3। द सिंपल मेथड एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम साबित करेंगे। उसके लिए लेट सबसे पहले हमें x1 x2 मानने पड़ेंगे जो रियल नंबर से होंगे। नाउ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज डेट, इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रखिए, 2x1 माइनस 1/3। अब x2 के लिए x2 रखिए, 2x2 माइनस 1/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। यही प्रूव करना था, एंड देयरफॉर f इज 1 1, और f क्या हो गया हमारे पास 1 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑन टू प्रूव करना है, उसके लिए एक एलिमेंट मान लेते हैं y जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और रियल नंबर के कौन से साइड से, कोडोमेन साइड से। ठीक है जी, उसके बाद देन हमने माना है कि एक एलिमेंट है y, तो y किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को फॉलो करेगा ना, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई था। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे,
3y+1/2, ठीक है। अब आपको पता है कि इस तरह के पाई में 2 है, इस तरह के नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं ना, तो दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद 4, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, कौन सा y कोडोमेन में है, जो एक ही y है वैसे हमारे पास, देयर एग्जिस्ट, तो y के लिए वैल्यू x की क्या रहेगी, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3y+1/2 डेट बिलोंग्स टू r, x है ना, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, डोमेन से, ठीक है। सच डेट 10 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x 3y+1/2 बिलोंग्स टू r डोमेन, तो y की जितनी भी वैल्यू है सबके लिए x की ये वैल्यू हमने निकाली है, ये रहेगी, इस तरह से रहेगी कि जब हम इसको प्रूव करेंगे कि f(x) दोबारा से y के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू रखेंगे हम 3y+1/2। अब ये हमारा f(x) है, तो देखिए जहाँ पे जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, ठीक है। अब यहाँ पे ये x की ये वैल्यू है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, 2 × 3y+1/2 -1/3। जब आप इसको 16 आउट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y+1 -1 बच जाएगा, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास y, यानी कि f(x) किसके बराबर आ गया, y के इक्वल टू आ गया। देयरफॉर every element in the codomain has a pre-image in the domain and therefore f is on 2, और 1 और 2 लगा के आप जैसे 1 1 भी प्रूव हो चुका है, ऑन 2 भी, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।